बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तेल अब डॉलर की बजाय मकामी करेंसी में फरोख्त होगा। चाइना, सऊदी अरब, रूस और ईरान ने बड़ा फैसला कर लिया। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से अमेरिका और जो बाइडन को बड़ा सरप्राइज दे दिया गया। मगरबी ममालिक में खलबली मच गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मगरबी ममालिक और अमेरिका की जानिब से चाइना की सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हर वो कदम उठाया गया जिसके जरिए उसकी बढ़ती हुई तरक्की की स्पीड को ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन चाइना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। उन्होंने अमेरिका को हर महाज पर चारों शाने चित किया है और इंतहाई खामोशी से आगे बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अब उसके सामने ढेर हो गई है। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर पाबंदियां लगाने के बावजूद रूस से तेल खरीदने का ऐलान किया, और वो भी डॉलर की बजाय मकामी करेंसी में। और अब की बार जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो अमेरिका की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है कि सऊदी अरब, चीन, रूस और ईरान ने मकामी करेंसी के अंदर तेल की ट्रेडिंग का फैसला कर लिया है। ये खबर अमेरिका के लिए किसी बम से कम नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि सऊदी अरब और चीनी हुक्काम के दरमियान खलीजी ममालिक की तेल की फरोख्त की कीमत डॉलर या यूरो की बजाय युआन में करने के लिए बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो गई है। दोनों ममालिक ने 6 साल तक इस मामले पर वक्फे से बात की, लेकिन मुबैना तौर पर यह बातचीत 2022 में बढ़ गई क्योंकि रियाज अमेरिका की ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात और पड़ोसी मुल्क यमन में सऊदी अरब की फौजी कार्रवाइयों के लिए उसकी हिमायत न करने पर नाराज था। जरीदे ने मजीद लिखा कि 80% आलमी तेल की फरोख्त की कीमत डॉलर में है और 1970 की दहाई के वक्त से सऊदीया ने अमरीकी हुकूमत के साथ सिक्योरिटी मुआहदे के तहत तेल की तिजारत के लिए खुसूसी तौर पर डॉलर का इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से आज डॉलर एक आलमी करेंसी बनी है। अब अमरीका की इजारादारी खत्म होती नजर आ रही है। इसके इत्तेहादी उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से उसे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजिंग की जानिब से बैनुल-अक़वामी तेल की मंडियों में अपनी करेंसी को काबिल तिजारत बनाने और खास तौर पर सऊदियों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए ये अहम तरीन इकदाम उठाए गए हैं। चीन ने इससे कबल रियाज की बैलिस्टिक मिसाइलों की तामीर और जौहरी तवानाई में मुशावरत में भी मदद की थी। इसके बरक्स सऊदी और अमरीका हालिया बरसों में ताल्लुकात तेजी से खराब हुए हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इब्तदाई तौर पर खवातीन के हुकूक और मुजरिमाना इंसाफ से मुतालिक मुल्क की पॉलिसियों को आज़ाद करते हुए एक मुसरे के तौर पर अवामी इमेज पेश किया। ताहम 2018 में सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल वलीअहद के ताल्लुकात आमा और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात दोनों के लिए तबाहकुन रहा, और सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद ये दरार मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इसी अरसे के दौरान चीन के सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात करीब तर हुए, जिसमें मुमलिकत ने 2021 में मुल्क को यौमिया 1.76 मिलियन बैरल तेल फराहम किया। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया, जबकि मुल्क अपनी तेल की तिजारत के लिए डॉलर को बरकरार रखने का इरादा रखता है। सऊदियों की जानिब से तब्दीली चीन के दूसरे बड़े तेल फराहम कुनिंदगान जैसे रूस, अंगोला और ईरान के लिए डोमेनो असर पैदा कर सकती है। सऊदी अरब ने पहले 2019 में तेल को दीगर करेंसियों में फरोख्त करने की धमकी दी थी कि अगर कांग्रेस ने एक ऐसा बिल मंजूर किया जिससे ओपेक के अरकान के अदम इत्मीनान की जिम्मेदारी की इजाजत दे दी गई। ये बिल जो कई सालों में मुतादिद बार पेश किया जा चुका है, इस साल भी नाकाम हो गया है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिका ने सऊदियों से अपील की है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले और अमेरिका की तरफ से रूस के तेल की दरामदात में कटौती की वजह से गैस की बढ़ती कीमतों को पूरा करने के लिए मजीद तेल फराहम करें। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान और बिन जैद ने अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस सिलसिले में फोन सुनने से भी इनकार कर दिया था।
आले सऊद और अमेरिका ने मिलकर डॉलर की इजारादारी के लिए डॉलर को आलमी करेंसी बनाने के लिए यह खेल 1980 में रचाया था, लेकिन अब यह खेल खत्म हो चुका है। चीन ने तेल पैदा करने वाले ममालिक जिसमें रूस, अरब ममालिक, ईरान, इराक और दीगर ममालिक को उनकी मकामी करेंसी में ट्रेडिंग के लिए राजी कर लिया है। इसके बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसके बाद अब डॉलर की कदर कीमत वो नहीं रहेगी। अगले चंद सालों में डॉलर जमीन बोस होने वाला है। दूसरी जानिब यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी पाबंदियों का सामना करने वाले रूसी हुकाम ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके बेटे समेत दीगर आला ओहदेदारान पर जवाबी पाबंदियां आयद कर दी हैं। मॉस्को हुकूमत ने जस्टिन ट्रूडो, जो बाइडन और दीगर अमरीकी आला अहलकारों पर रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ मौजूद असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। रूसी पाबंदी का शिकार होने वालों की फहरिस्त में अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA के चीफ विलियम ब्रंस और कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान के साथ साथ कई महकमों के सरबराहान और मुमताज अमरीकी शख्सियात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने मॉस्को हुकूमत पर पाबंदियां आयद की, जिसके जवाब में रूसी हुकूमत ने ये तमाम पाबंदियां लगाई हैं। इस वक्त अमरीकी सुपर पावर बुरी तरह से दुनिया में जलील और रुस्वा हो रही है। जगह जगह पर उसे शदीद तरीन नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तेल की ट्रेडिंग मकामी करेंसी में करने के ऐलान ने अमरीकी हुकूमत को हिला कर रख दिया है। अब इसके बाद अमरीका की जानिब से क्या रद्द अमल दिया जाता है, क्या पॉलिसी इख्तियार की जाती है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। यहाँ आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि दुनिया में अमरीकी डॉलर के अलावा भी मुस्तहकम करेंसियां मौजूद हैं, जैसा कि स्विस फ्रैंक या फिर सिंगापुर डॉलर, लेकिन उनकी अहमियत अमरीकी डॉलर जितनी क्यों नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि सिंगापुर और स्विट्जरलैंड मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम जरूर हैं, लेकिन अमरीका जितनी बड़ी और मजबूत मईशत और आलमी सतह पर असर और रसूख नहीं रखते। दुनिया भर में मरकजी बैंकों के जरिए मुबादला के ज़खायर 60% अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल हैं, जबकि यूरो 21%, जापानी येन 6% और बरतानवी पाउंड का हिस्सा भी 6% है। तो क्या कोई अमरीकी डॉलर को टक्कर देने या उसकी इजारादारी को खत्म करने की सलाहियत रखता है? ऐसा नहीं कि डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं, क्योंकि कई सालों से इस हवाले से आवाजें बुलंद हो रही थी कि आलमी रिजर्व करेंसी को तब्दील किया। ये मुतालिबा चीन और रूस के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी किया जा चुका है। हालिया बरसों में कुछ ममालिक के मरकजी बैंक अपने ज़खायर चीनी युआन में रखना शुरू हुए हैं। अमरीकी पाबंदियों का खतरा भी कई हुकूमतों के नजदीक तिजारत में डॉलर को बाईपास करने का सबब बना है। 2018 में जर्मन वजीर खारजा ने एक मजमून लिखा था जिसमें उसने कहा था कि अमरीकी असर और रसूख से आज़ाद अदायगी के चैनल कायम करके यूरोप की खुद मुख्तारी को मजीद मजबूत करना जरूरी है। बाद मुआशी हलकों का मानना है कि मुस्तकबिल की रिजर्व करेंसी का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्हें उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी एक दिन डॉलर की इजारादारी को खत्म करेगी। ऐसा हुआ भी तो अमरीकी डॉलर की अहमियत में रातों रात कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अगरचे दुनिया में मुतबादिल रिजर्व करेंसी का मुतालिबा तो किया जा रहा है, लेकिन फिलवक्त चीन ने वो पहला कदम उठाया है कि जिससे अमरीकी डॉलर को धचका देने का फैसला किया गया है।